घर में पैदा हुआ है, युवा है, मुझे अच्छा लगता है, मैं कई बार लिखता है नहीं कि ठीक है बोल तो रहा है कुछ। चंद्रशेखर के बारे में जो बोला उससे मेरी आपत्ति है, उसको नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अभी जो सरकार पे बोला जिस तरीके के, तो उसमें क्या आपत्तिजनक है हमको समझ में नहीं है। बहन जी उस समय पर 80 के दशक में जिसका आपने जिक्र किया अभी, बहन जी उस समय कहती थी कि अगर हम हरिजन हैं तो ये कौन सा शैतान के जन शैतान की औलाद है, शैतान की औलाद हैं, और मैं कुंवारी हूँ, चमारी हूँ, तुम्हारी हूँ, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो अब आकाश आनंद अगर थोड़ा सा भी बोल रहे हैं तो फिर उस पर एक्शन हो रहा है। उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें जो बोला है आकाश ने उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा और बोल 85 की ये साझा पेशकश। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ और मेरे साथ प्रोफेसर रतनलाल सर बैठे हैं। कल से जब से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखाया है, तो सारे देश में जितने एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, बोलने और लिखने और पढ़ने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक समझ रखते हैं, वो तमाम लोग बहन जी के इस कदम की बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं, हमने खुद भी कहा कि ये जो भाषा है आकाश आनंद की, ये भाषा फूले अम्बेडकरी आंदोलन की भाषा तो कम से कम नहीं है। लेकिन एक शख्स प्रोफेसर रतनलाल हैं जो कह रहे हैं कि आकाश आनंद के साथ गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। तो जान लेते हैं थोड़ा सा कि आखिरकार प्रोफेसर रतनलाल जिन पर ये आरोप लगता है कि वो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने पर दिन रात लगे हैं, आखिरकार आकाश आनंद के लिए उनका जो स्नेह है वो क्यों उमड़ रहा है। सर थोड़ा सा बताओ हमारे दर्शकों को, क्या प्रोफेसर रतनलाल का स्नेह प्यार जो आकाश आनंद के लिए क्यों उमड़ रहा है? अच्छा एक और बताइए, संस्कार की बात तो सबसे ज्यादा आरएसएस करती है ना, संस्कार एकदम सौम्य संस्कार। हाँ। तो प्रधानमंत्री जी कौन सी भाषा बोल रहे हैं इलेक्शन में, और उनके नेता लोग जा रहे हैं 400 मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान बदलना है इसलिए 400 चाहिए। तो आकाश आनंद का वो भाषण हमने सुना जो चंद्रशेखर के बारे में भी बोला था। तो ठीक है, स्लिप ऑफ टंग कई बार होता है। हाँ। तो वो हो जाता है। दूसरा अभी युवा है, तो थोड़ी गलतियां हो सकती हैं। बिल्कुल। और यहाँ भी क्या बोला, तालिबानी सरकार है। तो ये तो इंटेलेक्चुअल सभी बोलता है कि तालिबान का सरकार है, हिटलर तालिबान है ना। ये आतंकवादी सरकार है, तो टेरराइज तो पब्लिक वो कर ही रहा है ना। आतंकवाद का क्या मतलब होता है? खाली बंदूक ले घूमना नहीं, मानसिक रूप से उत्पीड़न करना, उसको टॉर्चर करना, जैसे हम लोग को करता है ना। तो वही तो एक आतंक फैला रहा है ना, आतंक लोगों में। हाथरस केस हुआ, चाहे जितने घटनाएं घटी हैं, आप अभी देख रहे हैं कि वो सीडी कांड अभी चला, पेन ड्राइव, अब सीडी से आगे पेन ड्राइव में आ गया। तो ये सारी घटनाएं हो रही हैं, उस पर कानून काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, प्रधानमंत्री पे एक्शन ले रहा है, सीबीआई ईडी जो है खाली सरकार के इशारे पे काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री जो भाषा बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र आपका छीन लेगा, ये बांट देगा, ये सब करे, तो कौन सी भाषा है? और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं जब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो फिर आकाश आनंद को लेकर के इतनी मतलब वो क्यों हो रही है? हाँ, तो ये किसका दबाव है? मैं समझता हूँ कि देखिए, दलित लीडरशिप, चाहे दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, बाबा साहब को पढ़िए। हमारे बहुत सारे साथी पढ़ते उड़ते नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कट्टर अम्बेडकरवादी हूँ। एक किताब अम्बेडकर साहब करोड़ पैसे 5 रुपए की किताब खरीदी। हाँ। और उसे पढ़ के वो भी नहीं पढ़ता। हाँ। वो भी नहीं खरीदता। वो ट्विटर फेसबुक में मुझे बहुत गालियां देते हैं ना। तो कोई किताब नहीं पढ़ता उड़ता है। आपको पता है बाबा साहब कितने गुस्सैल थे? गुस्सैल थे तभी इतना सब कुछ कर पाए। हाँ, वो डांटते थे बहुत लोगों को। बहुत गुस्सा में भाषण देते थे, वैसे गुस्सैल थे। तो मैं इतिहास का छात्र होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया के इतिहास में उठा के देखिए, विद्रोह की भाषा जो ना वो शहद खा के नहीं आ सकती। जब बहन जी का पुराना भाषण उठा के देखिए 80s के दौर में, कांशी राम जी का पुराना भाषण उठाइए, बाबा साहब का उठाइए भाषण, शहद खा के वो लोग बोल सकता है जो हर समय राज सुख, उसको सारी कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल जिसके पास है, कोई टेंशन नहीं है, वो शहद खा के बोल सकता है। लेकिन कोई दलित लीडर है, अगर वो शहद खा के बोल रहा है तो समझ लो किसी का एजेंट है वो। ये बड़ी बात कह रहे हैं आपकी। अगर उसकी भाषा मीठी है, हाँ, तो समझ लीजिए ये किसी के इशारे पर, उसको दर्द नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, फिर ओरिजिनल नहीं है। हाँ, उसको दर्द नहीं है। दर्द में ऐसे ही बोला जाएगा जैसे आकाश आनंद बोल रहा है। हाँ, उसको फील हो रहा है ना धीरे धीरे। हाँ। आकाश आनंद को जो व्यक्तिगत रूप से कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके साथ कोई भेदभाव, तो हाँ, बड़ा घर में पैदा हुआ है,
युवा है, मुझे अच्छा लगता है, मैं कई बार लिखता नहीं कि ठीक है बोल तो रहा है कुछ। चंद्रशेखर के बारे में जो बोला उससे मेरी आपत्ति है, उसको नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अभी जो सरकार पे बोला जिस तरीके के, तो उसमें क्या आपत्तिजनक है हमको समझ में नहीं है। बहन जी उस समय पर 80 के दशक में जिसका आपने जिक्र किया, अभी बहन जी उस समय कहती थी कि अगर हम हरिजन हैं तो ये कौन सा शैतान के जन शैतान की औलाद है, शैतान की औलाद हैं, और मैं कुंवारी हूँ, चमारी हूँ, तुम्हारी हूँ, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो अब आकाश आनंद अगर थोड़ा सा भी बोल रहे हैं तो फिर उस पर एक्शन होगा। उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें जो बोला है आकाश ने, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। बहन जी कह रही है मैच्योर नहीं है आकाश आनंद। नहीं तो एक बात बताइए, मैं बहन जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आकाश जो है ना, जब पैदा हुआ होगा तो आपके गोद में खेला होगा, उसका सुसु भी साफ किए होंगे बहन जी। अभी 17 में आपने लॉन्च किया, आपने कहा कि लंदन से MBA पढ़ के आया है, तो जो लंदन में रह लिया, यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया तो सब बच्चा ही रहेगा। तो आपको आज पता लगा कि मैच्योर नहीं है। तो उत्तराधिकारी जब बना रहे थे और जब आपने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, बड़ा पद होता है, तो उस समय आपको नहीं आइडिया हुआ कि मैच्योर नहीं है ना। मैं तो पढ़ाता हूँ, BA फर्स्ट ईयर में मेरा अगर स्टूडेंट आता है उसको भी मैच्योर मानता हूँ मैं। मेरा बेटा पढ़ता है स्टीफेंस कॉलेज में, हम साथ बराबर में बात करते हैं, उसकी अपनी निजता है, अपना उसका फ्रीडम है, वो किसके साथ घूमेगा, किसके साथ खाना खाएगा, उसकी अपनी चॉइस है। तो ये आपको अब पता लग रहा है, जबकि 17 से लेके कितने साल हो गए? 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 7 साल हो गए। तो 7 साल में अब पता लग रहा है। तो मुझे जो है ना बहन जी की काबिलियत पे ही शंका है। मतलब अच्छा एक बात बताइए, आकाश तो बच्चा है, मैच्योर नहीं है, आप तो बहुत मैच्योर हैं, 4 बार CM रह ली और इतनी सरकार चलवा दी आपने। तो ये कौन सा मैच्योरिटी है कि आपका पार्टी सिकुड़ता जा रहा है? ये बताओ मुझे। मुझे भले गालियां देंगे, मैं बोलूंगा ये मैच्योर आदमी तो पार्टी को एक्सटेंड करेगा ना। बिल्कुल भाई, BJP बनी 80 में और 84 में बनी बसपा, 4 साल का ही अंतर है ना। 4 साल का अंतर है। तो BJP ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया, सारे संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया। और जो एक नेशनल लेवल की पार्टी थी, बहन जी जब जाती थी हैदराबाद, मुझे सभा याद है, रवीश किया था रिपोर्टिंग करने, लोग अपने घर घर से जो है खाना लेके पैदल चल चल के सभा में शामिल होता था। बिल्कुल। आज क्या है? नहीं, 10-10 लाख लोग आते थे सर। और अब आप समझो, अब मनोज ने किया था, आपने भी वीडियो डाला है, ये गाजियाबाद में 6000 कुर्सियों में 4000 खाली थी। तो ये कौन सा मैच्योरिटी आप दिखा रहे हैं? ये सवाल तो पूछेगा ना कोई भी। बिल्कुल। कि इतना आकाश जो है, आकाश के पीछे काफी लोग लगे हुए थे, और धीरे धीरे मीडिया के मेरे जितने दोस्त हैं, बात करता हूँ, आज भी एक चैनल पे कह रहा था कि अब एग्रेसिव को लग गया है कि जब तक एग्रेसिव नहीं बोलेंगे ना, तब तक बात बनेगी नहीं। बात बनेगी। लोग कह रहे हैं कि बहन जी दबाव में है, किसी के दबाव के चलते आकाश आनंद को हटाया गया है। जो दबाव दे रहा है ना, उतना खराब रणनीतिकार हमने नहीं देखा होगा। अगर BJP के बोलिए ना कि BJP या सरकारी एजेंसी के दबाव में है कि आकाश को आप विड्रॉ कर लीजिए, तो BJP का रणनीतिकार मूर्ख है। मतलब आप कह रहे हैं कि आकाश को खुले मैदान में छोड़ देना चाहिए, बोलना चाहिए उनको। जितना बोलता है आकाश ये सब बात जो बोला है, उतना BJP को फायदा होता। अब BJP को नुकसान होगा। अब नुकसान होगा। अब आकाश जो है ना, समझिए एक तरह के राजनीतिक शहीद बना अभी, अब बुआ के हाथ से। अगर ऐसे सोचो, आप यूपी के रहने वाले हो, पॉलिटिकल समझ है, कवि हो। बिल्कुल। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और लोगों का नब्ज हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। 2 फेज में इलेक्शन जो हुआ, उसमें आप जाके देखो, आप सर्वे कर लो, तो जाटा वोट जो है ना, इंडिया अलायंस में कुछ सेक्शन आया है। ठीक है। चाहे आप मेरठ का देख लो, कहीं का भी बुलंदशहर का भी हमने देखा है। हाँ, तो कोर वोटर कौन था? जाटव चमार था। तो जो चमार वोट इधर खसक रहा है, तो इसका मतलब है कि इंडिया अलायंस जो है ना, इसको चुनौती दे रहा है BJP को, भारी दे रहा है। तो BJP का आदमी अगर कोई इसको सलाह दिया है और बहन जी हटवाई, तो BJP का नुकसान कर गया। अगर आकाश आनंद उसी तेवर के साथ लगातार बोलता रहता है, तो जो जाटव चमार वोट है वो तो उसके साथ इंटैक्ट हो जाता है ना, वो मजबूती से खड़ा रहता है उसके साथ। बिल्कुल। क्या अब नेता मिल, जैसे सब लोग तारीफ कर, अब नेता मिल गया, तो ये 7 फेज तक तो तारीफ मिलते रहा। अब नेता मिल गया, तो 2-4% वोट का मतलब फायदा होता है। हाँ, तो जो इंडिया में वोट जा रहा है रुक जाता है, वो BSP के साथ रहता है। BSP कितना जीतेगी नहीं जीतेगी मैं नहीं जानता, लेकिन कई जगह वो BJP को जितवाने में वो कारगर साबित होती है।
अभी तक लोग आरोप लगा रहे थे कि मायावती जी बीजेपी के दबाव के चलते जो है वो प्रत्याशी बदल रही हैं, बीजेपी के इशारे पर प्रत्याशी तय किए जा रहे हैं। अब बीजेपी के इशारे पर अब तक तो और लोग शहीद होते थे जो काशीराम के जमाने के थे। आकाश तो उनका सगा भतीजा है। आकाश से हमको मिलने के लिए कई लोगों ने कहा था, हम लोग अभी नहीं मिलेंगे, अभी उसको थोड़ा सा जो है ना थोड़ा पंगा लेने दो। तो पंगा लिया तो सही था। नहीं, फूले अम्बेडकरी आंदोलन में आप हमेशा कहते हो, हमने ये बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी, आप हमेशा कहते हो कि फूले अम्बेडकरी आंदोलन जो वो पंगा लेने वाले जो लोग हैं वही सफल हो पाते हैं वहाँ पर। तो मैं तो इतिहासकार हूँ, प्रोफेशनल हिस्टोरियन हूँ, किताबें में लिख चुका हूँ कई। तो जो जब तक पंगा नहीं लेगा वो तब तक लीडर कैसे बनेगा? क्या सलाह देना चाहोगे आप इस पूरे वर्तमान हालात? नहीं, आकाश को अभी पढ़ना चाहिए और वर्तमान हालात में जो है बहन जी ने जो आदेश दिया है तो ठीक है, उनकी बात है, लेकिन उसमें कीटाणु है, वो टेक ओवर कर सकता है भविष्य में और उसको पढ़ना चाहिए अभी। ये जब कंटेंट सामने रहता है ना, आप तो कवि हैं, आप पढ़ते लिखते हैं, तो जब कंटेंट सामने रहता है तो बोलने का जो पंच होता है ना वो अलग होता है। तो जो विरासत उसको मिली है, अब तो विरासत से हटा भी दिया, पता नहीं किसको बनाएंगे, उत्तराधिकारी पद से उसको भी विड्रॉ कर दिया। हाँ, लेकिन वो ठीक है, उसको थोड़ा सा उसको जो है ना, देखिए फ्यूचर, देखिए कोई अमर होने नहीं आया, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, बहन जी भी मरेंगे, बिल्कुल। तो फ्यूचर जनरेशन लीडर कैसा होगा? अंग्रेजी बोलने वाला होना चाहिए, जो जाए अमेरिका इंग्लैंड तो इंग्लिश में कम्युनिकेट करे, जो प्राइम मिनिस्टर से मिले तो हेलो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बोले, ठीक है। तो ये बात है। दूसरी एक और पॉइंट की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, अब समझिए। आकाश आनंद लगातार ये बात बोल रहा था कि नौजवानों भड़को मत, FIR हो जाएगा, जेल चले जाओगे, नौकरी कहाँ मिलेगी, इस पे सवाल हमने उठाया था। हमने भी उठाया था उस पे कि नौकरी है कहाँ, और बहन जी भी जेल गई थी उस समय पे। तब अब बहन जी को 48 घंटा का लगा था ना ये रोक इलेक्शन कमीशन की तरफ, तो कि नौजवान लड़ो मत। बाबा साहब तो आंदोलन करते थे, कांशीराम जी भी आंदोलन करते थे, बहन जी भी आंदोलन करती थी, बिल्कुल। राष्ट्र लगा नैनी जेल गए तब। तो ये जो है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि आप झगड़ा मत करो, लड़ो मत, आंदोलन मत करो, जेल जाओ, क्यों हुआ ये क्यों हुआ? सोचिए। तो जब जो आदमी सलाह दे रहा है युवाओं को, उसके ऊपर FIR हो गई ना, जो कह रहा था लड़ो मत FIR हो जाएगी, नौकरी उसी पर हो गई। तो जब तक, देखिए हमारे बिहार में कहावत है, 2-4-10 मुकदमा जब तक नहीं रहता है ना, तब तक जमींदारी ठीक लगती नहीं, चलती नहीं। तो आप एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल आदमी हैं और मुकदमा से अगर डर रहे हैं ना और जेल जाने से डर रहे हैं ना, तो माइक को बंद कीजिए, घर में जाकर सो जाइए, ठीक है? बिल्कुल ठीक। एक सवाल, हमने कल से मेरी कई बसपा के बड़े नेताओं से बात हुई है फ़ोन पे, तो लोग कहीं ना कहीं दबी जबान में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आकाश आनंद और उनके जो ससुर हैं, जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, वो कहीं ना कहीं पार्टी में एक अलग स्थान बना रहे थे, कुछ लोगों को लेकर के एक अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी जो मतलब एक तरीके से खबर जो बहन जी को लगी और बहन जी ने आकाश को साइड कर दिया। नहीं तो आखिर बहन जी के बाद नेक्स्ट कौन? या तो नेशनल आप टीम बनाओ, इक्वल पावर सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, वो तो उनका भतीजा है। अरे हम लोग गरीब आदमी, हम लोग आम आदमी हैं। अगर वो अपना कद बढ़ा रहा है तो आपको खुशी होनी चाहिए थी। मेरा बेटा अगर जाके हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में लेक्चर देगा तो आई विल प्राउड, आई विल फील प्राउड। अगर वो कद बढ़ा रहा था तो अच्छी बात है ना कि वो आपको लीडर बन रहा है, बिल्कुल, उसमें कहाँ दिक्कत थी? आपको किसी को नहीं बनने देना है, आपको किसी को पसंद नहीं है। मतलब अब तक तो समाज के वो उभरते हुए नेता पसंद नहीं थे, चंद्रशेखर, जिग्नेश मेवानी, जयप्रकाश वगैरह वगैरह, अब भतीजा भी पसंद नहीं है। मुझे तो बीजेपी पे जो है ना बहुत तरस आ रहा है। अब प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं, इसलिए अब कह रहे हैं अडानी अंबानी जो है ना बोरी भर के रुपया दिया है राहुल गांधी को, टेम्पो। अडानी अंबानी रुपया दिया है। तो हार रहे हैं वो, इसलिए दिमाग नहीं काम कर रहा। हम लोग मिनिमम खेल जानते हैं कि कहाँ किसका वोट कटवाएंगे तो क्या बनेगा। तो आकाश आनंद जो लगातार जो लगातार बोलते रहते थे, उनका जाटव चमार वोट जो है ना इंटैक्ट हो जाता है और भविष्य में दूसरे की आने की संभावना बनी रहती। और ये सरकार जो है ना, इसको बीजेपी को फायदा हो जाता है। लेकिन अच्छा हुआ कि आकाश को हटा के जो है ना, अच्छा हुआ कि अब इंडिया को फायदा हो जाएगा। आकाश को हटाने से इंडिया अलायंस को फायदा होगा, इंडिया अलायंस को फायदा होगा। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, बहन जी इंडिया अलायंस से भी अंदर कुछ बात हो सकता है। राजनीति में सब कुछ संभव है। ये वीडियो उस समय 4 जून के बाद दिखाइएगा। जीवित रहती है राजनीति में सब कुछ संभव। आप प्रोफेसर रतन लाल थे और जैसा मैंने बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि तमाम लोग जो है वो
अपने तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन रतनलाल सर हैं जो अपने तरीके से सोच रहे हैं। पूरी बात पढ़ने लिखने का फर्क होता है ना, सोचने हाँ, का। जी बिल्कुल। तो और आप ट्विटर देखिए, मुझे पहले ये शक था, मैंने ट्विटर पे लिखा था 4-5 दिन पहले, मुझे खूब गालियां दी बसपाइयों ने। तो उसको यही वो अम्बेडकरी मिशन सिखा है बसपाई सब। आप तो फुले बसपाई बात करें ना अम्बेडकर की, तो खाली सोशल मीडिया पे जाके इनकी भाषा देख लीजिए, है ना। भाषा देखेंगे तो लगेगा कि सीधे नाली से निकला है सीधा, है ना। हम लोग असहमति में भी जो है ना, बोलना भी होता थोड़ा ह्यूमर रखते हैं, बिल्कुल थोड़ा सब नाराजगी हो सकती है, लेकिन एक लेवल मेंटेन करते हैं। हाँ। तो इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई सवाल है तो हमें लिख भेजिए rahulnagpal@gmail.com पर। धन्यवाद।